देश के न्यायालयों में कार्रवाई की भाषा अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल की मांग अब देशव्यापी आंदोलन में बदलने जा रही है। 4 प्रांतों से अयोध्या पहुंचे 30 जनपदों के अधिवक्ताओं ने बजरंगबली को ज्ञापन और जन जागरण यात्रा के जरिए व्यापक आंदोलन की शुरुआत कर दी है। यात्रा में शामिल अधिवक्ताओं ने पिछले 10 वर्षों से चल रहे भारतीय भाषा आंदोलन को देशव्यापी बनाने की बात कही है। देश के 4 प्रांतों से अधिवक्ताओं का डेलीगेशन अयोध्या पहुंचा है, जिसमें 4 प्रदेशों केरल, असम, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 30 जिलों के अधिवक्ता शामिल हैं। सबसे पहले अधिवक्ताओं का डेलीगेशन हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचा, जहां बजरंगबली को ज्ञापन देकर इस अभियान को पूरा होने का आशीर्वाद मांगा। भारतीय भाषा आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण भारद्वाज ने बताया कि इस आंदोलन के तहत पिछले 10 वर्षों से जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले, उसके लिए वे प्रयासरत हैं। न्यायालय और विशेष तौर पर उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में जो भी कार्रवाई अंग्रेजी में होती है, संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत होती है। उसका एक पक्ष देखने में ये आया है कि मुवक्किल को कुछ समझ में नहीं आता है कि किसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, क्योंकि सभी कार्रवाई अंग्रेजी में की जाती है। भारतीय भाषा आंदोलन पिछले 10 वर्षों से जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले, उसके लिए प्रयासरत है। न्यायालयों में, उच्च न्यायालय में विशेष तौर पर और सर्वोच्च न्यायालय में, चूंकि सभी कार्रवाई अंग्रेजी में होती है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत होती है, तो उसका एक पक्ष देखने में यह आया है कि मुवक्किल को समझ नहीं आता है कि उसके केस में न्यायालय ने क्या किया, क्योंकि सब कार्रवाई अंग्रेजी में होती है और उसको अंग्रेजी समझ नहीं आती है। देश में मात्र 2% जनता ही अंग्रेजी को समझती है, और वो भी कानूनी अंग्रेजी को समझना इतना सरल नहीं है। देश भर में घूमते हुए ये भी ध्यान में आया है कि अधिकतर वकीलों को अंग्रेजी में बोलने में, कार्य करने में और बहस करने में उतनी सरलता महसूस नहीं होती जितनी वो अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों की ये प्रयास है इस जन जागरण के माध्यम से कि उड़ीसा में उड़िया भाषा में न्याय मिले। अधिवक्ताओं का जन जागरण के माध्यम से प्रयास है कि देश में क्षेत्रीय भाषाओं में न्याय मिले, जैसे कि उड़ीसा के लोगों को उड़िया भाषा में और केरल में मलयालम भाषा, और जहां हिंदी बोली जाती है वहां हिंदी भाषा में न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाए। इसी के तहत अधिवक्ता अयोध्या पहुंचे हैं।